भोपाल में सीलिंग के खिलाफ व्यापारियों का शक्ति प्रदर्शन। सीलिंग के खिलाफ सड़क पर व्यापारी, सरकार से दो टूक, व्यापार बचाओ रोजगार बचाओ। भोपाल में रहवासी इलाकों में कमर्शियल दुकानों पर हो रही सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। रोशनपुरा चौराहे से न्यू मार्केट तक निकली विशाल रैली में व्यापारियों ने व्यापार और रोजगार बचाने की मांग उठाई। व्यापारियों ने सरकार से जल्द भोपाल का मास्टर प्लान लागू करने, मिक्स्ड लैंड यूज की अनुमति देने, गुजरात की तर्ज पर अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण का कानून लागू करने की मांग की। व्यापारियों का कहना है, कार्रवाई से हजारों परिवारों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। अब सरकार को सीलिंग का समाधान निकालना होगा। व्यापार बंद नहीं, व्यवस्था दुरुस्त चाहिए। राजधानी भोपाल से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। नहीं, हम लोगों के रोजगार पे बात आई है, सबका घर चल रहा है उसी से, और हमारे द्वारा जो हमारे वर्कर भी हैं उनका भी चल रहा है। और ये सारी चीज़ें एकदम से आपने प्लान चालू कर दिया है तो उससे दिक्कत तो होगी ना। ये एकदम से, अरे किसी को कोई खबर भी होती, कोई चीज़ होती है, कुछ भी खबर नहीं करी और ये चीज़ें कर दी आपने, तो व्यापारियों पर असर तो पड़ेगा इस चीज़ का। जब हम जी भारती गौतम कि व्यापारियों को व्यापार करने दिया जाए सुख शांति से। आज बरसों से व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, अब रहवासी का और कमर्शियल का लफड़ा आज पड़ा है। क्यों? सरकार ने अनुमति दी, सरकार के हिसाब से सब काम कर रहे हैं, तो आज की तारीख में भोपाल के 30-40 हज़ार व्यापारी को बेरोजगार नहीं करे सरकार इसका हल निकाले, मास्टर प्लान से निकाल ले, मिक्स लैंड से करे या गुजरात मॉडल पे निकाले। किसी भी तरीके से सरकार को भोपाल को संभालना जरूरी है, भोपाल के व्यापार को संभालना जरूरी है। भोपाल का व्यापारी बहुत मेहनती, ईमानदार है, इसलिए हमारी सरकार से मांग इसका तुरंत निराकरण करें। नगर निगम द्वारा 3 दिन का नोटिस दिया गया है, 3 दिन बाद वो सीलिंग की कार्रवाई करेगी। आज पूरे भोपाल शहर का लाखों व्यापारी यहाँ पर उपस्थित है और उनका आक्रोश है कि जो सीलिंग की कार्रवाई है ये शीघ्र से शीघ्र बंद करी जाए और मध्य प्रदेश द्वारा इस कार्रवाई होने के पहले नया कानून लेकर आया जाए। सभी व्यापारियों की मांग है कि मास्टर प्लान लेकर आया जाए। मास्टर प्लान आप नहीं लेकर आ सकते तो 2022 से गुजरात प्लान लेकर आइए। आप गुजरात प्लान नहीं लेकर आ सकते तो 29 जून को सरकार द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार कराया गया है, वो सरकार के पास रेडी रखा है। आप व्यापारियों को राहत देने के लिए, नहीं तो आप ये मान कर चलिए कार्रवाई होती है तो भोपाल का 90% व्यापार बंद हो जाएगा, जिससे जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और जब कहीं बेरोजगारी बढ़ेगी तो ये मानकर चलिए कि पूरा भोपाल के व्यापारी पर भी फर्क पड़ेगा। आप रोजमर्रा की आवश्यकता की चीज़ें कहाँ से लेकर आएंगे आप क्या सरकार एक तरफ तो इन्वेस्टर मीट करके लोगों को रोजगार देती है, हम व्यापारी स्व रोजगार कर रहे हैं। आप हम लोगों का रोजगार क्यों छोड़ा रहे हैं? आप ये मानकर चलिए कि ये कार्रवाई होगी तो भोपाल का व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। और यही स्थिति रही तो हम व्यापारियों को ये मध्य प्रदेश छोड़ के पलायन करना पड़ेगा। हम उस प्रदेश में जाएंगे जहाँ पर हमको सुविधाएं मिलती हैं। मध्य प्रदेश में व्यापारी नहीं रहेगा। और अभी तो बारी सिर्फ भोपाल की है, इसमें पूरा मध्य प्रदेश शामिल होगा, फिर हमारा पूरा भारत का, हिंदुस्तान का व्यापारी वर्ग को शामिल करेंगे। हम ऐसे आसानी से बैठने वाले नहीं हैं। आज हमारा पैदल मार्च है, हमारा शासन को बताना है कि हमारे ऊपर जुल्म मत करो आप। इसके बाद हम पूरा भोपाल अनिश्चितकालीन के लिए बंद करेंगे और मुख्यमंत्री घेराव करेंगे अगर हमारी बात नहीं मांगी गई तो। आपका नाम बताओ। मैं आनंद सोनी, अध्यक्ष व्यापारी महासंघ। एक संदेश है, एक तो मास्टर प्लान शीघ्र लागू होना चाहिए ताकि इस समस्या का स्वतः अंत हो, अन्यथा जो व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा है और जो रोजी रोटी छिन रही है तो व्यापारी शांत बैठने वाला नहीं है। ये आज उस बात का एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। अगर ये मांगें पूरी नहीं हुई और मास्टर प्लान नहीं लाया गया तो आगे व्यापारी और रोड पे उतरेगा और अधिक उग्र आंदोलन होगा।